लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल नंबर 83. ठीक है, दैट लोकसभा, मैंने अभी भी बताया लोकसभा इज अ टेम्पररी बॉडी, और इसको कितनी टाइम इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद 5 years के बाद इसको दोबारा से क्या किया जाता है, बनाया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राज्यसभा. राज्यसभा में क्या है बेटा कि ये परमानेंट बॉडी है. इसमें से जो 1/3 मेंबर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल 245 आर प्रेजेंट. ठीक है, इसका 1/3 कर दो. ठीक है, 1/3 कितना हुआ, ये हो गया आपका 80 पॉइंट, मतलब ऐसे कुछ हो गया. ठीक है, तो आपका ये 1/3 मेंबर्स इसके जब खत्म होंगे तो मतलब उतने मेंबर रिटायर होते हैं. ठीक है, ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये सिस्टम चलता रहता है. तो ये परमानेंट बॉडी है, ये इससे खत्म नहीं होता, और ये आपका टेम्परेरी हाउस है. ठीक है, समझ आ गया सबको? हाँ जी, समझ आ गया. समृद्ध क्लास में नहीं हो बेटा आप, समृद्ध सहगल. बिंदु वीडियो ऑन नहीं है बेटा. नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 84 की. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए एज जो है 25 और 30 दे रखी है. ठीक है, और एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 30 होना चाहिए. ठीक है, देखो ऐसे याद रख लीजिए कि एज लिमिट फॉर लोकसभा, मतलब आपको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आप कितने इयर्स के होने चाहिए, 25. और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी ईयर कितनी होनी चाहिए बेटा, 30 इयर्स, 30 एंड अबव. समझ गए मेरी बात? ठीक है, समझ गए? और ज्यादा हम क्वालिफिकेशंस पर नहीं जाएंगे. ठीक है, आपसे अब एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, बताइए जी कि एज लिमिट या फिर एज क्राइटेरिया फॉर द लोकसभा क्या होगा. तो लोकसभा क्योंकि मैंने सीधी सी बात बोली, लोकसभा क्या है आपका, हाउस ऑफ पीपल है, तो उसमें एज कम कर लीजिएगा. 1 मिनट में पानी. तो 25 और 30 किसके लिए होंगे बेटा, फॉर द राज्यसभा. ठीक है, मैं आपको भी एमसीक्यूज भी इस पे करवाऊंगी, कोई इशू. ठीक है, अब बात है यहाँ पर, नीचे करो बाथरूम में, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये सब चीजें क्या है. अभी 1 मिनट रुके, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. आपको जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बताऊंगी, ये सब आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने हैं. ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, बट यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर आर्टिकल 100 लिखा हुआ है. ठीक है, आर्टिकल ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फार्म समझ लीजिए. फार्म क्या है बेटा कि 1/10 मेंबर्स जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. क्वारम मतलब क्या होता है, जैसे आपकी क्लास है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल बोला कि एक क्लास में एक मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए. बात को समझ रहे हो ना, मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए. फॉर एग्जांपल मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ एंड कोई भी बच्चा नहीं आता है. ठीक है, हाँ, तो आप में से कोई भी बच्चा नहीं आता है क्लास में. ठीक है, तो आप में से कोई भी मेंबर नहीं आता है क्लास में. ठीक है, तो क्या मैं क्लास स्टार्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, क्योंकि मुझे मिनिमम बंदे तो चाहिए भाई सुनने के लिए. ठीक है, तो क्वारम भी ऐसा ही कुछ होता है कि किसी भी डिस्कशन को करने के लिए मेंबर्स जितने भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो जितने टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 250 है, उसका 1/10 कर. ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ जी, ये पूरा नोट करना है, आर्टिकल 101 भी करना है. डिस्क्वालिफिकेशन मतलब किसी को राज्यसभा या लोकसभा में से कैसे निकाला जा सकता है किसी मेंबर को उसके अंदर. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा. हाँ जी, डन बेटा. ओके, वेरी गुड. इफ यू हैव डन, तो नाउ राइट, एक चीज लिख लीजिए, जहाँ पिछली वाली स्लाइड थी ना, मैंने कहा ना इसके बाद बताती हूँ. ठीक है, उससे पहले आप समझिए. 1 मिनट. ये समझ आ गया आपको, क्वारम समझ आ गया, 1/10 प्रेजेंट जो है. डिस्क्वालिफिकेशन में समझिए, आर्टिकल 101 से इसकी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई मेंबर बोथ हाउसेस में सिलेक्ट हो रहा है, ऐसा कोई वो क्लॉज नहीं है कि आप एक राज्यसभा के भी मेंबर हो और लोकसभा के भी मेंबर हो. ठीक है, अगर ऐसा आप करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर में कि एक तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें पार्लियामेंट एंड बोथ ऑफ द हाउसेस है.
फिर एक लेजिस्लेटिव जिनको हम हिंदी में विधानसभा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके स्टेट में जो काउंसिल्स होती हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव वो होती है, जैसे स्टेट के जो डिसीजंस होते हैं, हमने देखा होगा ना, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव क्या कहते हैं असेंबलीज भी होती है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप पार्लियामेंट के भी मेंबर हो, मतलब राज्यसभा या फिर किसी लोकसभा में से, या फिर आप किसी स्टेट के भी हो, मतलब आप एक में ही हो सकते हो, या तो आप लोकसभा में, या तो आप राज्यसभा में, या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के पार्ट हो सकते हो, ठीक है। वो एक ही बात है, इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है। और अब उसके बाद आती है बात स्पीकर की, ठीक है। दैट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता नहीं है, पूछा जाता है कि, नोट कर लीजिए, चलो यहाँ पर राइट डाउन द थिंग, दैट इज स्पीकर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा, ठीक है। अब स्पीकर ऑफ राज्यसभा में ना दो तरीके से आपको एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं, ठीक है। आपसे ऑप्शन में आ सकता है वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर। आप लिखिए इन चीजों को, ठीक है। सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सी इज, लिख लीजिए सीजे आई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको ऐसे फुल फॉर्म लिख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। लास्ट इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये मैंने आपको चार ऑप्शन दिए। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है बेटा? आपके वेंकैया नायडू, ठीक है। या तो आपको नेम भी दिया जा सकता है, समझ आए। यहाँ पर तो मैंने आपको पोस्ट दे दी, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज। और ऐसे भी आ सकता है कि आपको यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन हो, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा हो वेंकैया नायडू, बी ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, तो आपको पता होना चाहिए हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, वेंकैया नायडू, मिस्टर वेंकैया, श्री कह सकते हो, श्री वेंकैया नायडू। और हु इज द प्राइम मिनिस्टर बेटा? नरेंद्र मोदी। हु इज द प्रेसिडेंट? मिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो है हम लोगों को पता होना चाहिए। तो हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा बेटा? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट का नेम क्या है बेटा आपका? वाइस प्रेसिडेंट का नेम क्या है बेटा? वेंकैया नायडू, ठीक है। अब बात आती है कि हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा रूलिंग पार्टी बनाती है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लोकसभा को जो रूलिंग पार्टी है, जो नई गवर्नमेंट आई है, वो बनाती है, तो मेंबर फ्रॉम देयर पार्टी शुड बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो जो आपके करंट लिख सकते हो, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ Lok Sabha. Who is the current speaker of Lok Sabha is Om Birla. Om Birla. Mr. Om Birla is the correct answer. समझ गए सबके सब? इसमें कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। तो ये आप एमसीक्यूज के फॉर्म में समझिए कि कितनी सारी चीजें एमसीक्यूज में आ रही है और आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और यही पे वो बताया हुआ था, बट ये आर्टिकल वगैरह आपसे इतने आर्टिकल नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इस आर्टिकल के इसमें अंदर नहीं बताया, मैंने कहा बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। उसी तरीके से ये सैलरीज वगैरह पे भी कोई आपको आर्टिकल नहीं पूछने वाला, इतना ज्यादा आपके आर्टिकल्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। 99 आर्टिकल, ओथ एंड एफर्मेशन वैसे पता होना चाहिए कि ओथ एंड अफर्मेशन जो शपथ होती है ना, शपथ करते हैं, या फिर जो मतलब एक तरीके से जो प्रोमिसेस होते हैं ड्यूरिंग, जब एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो एक्चुअली आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसको कौन करवाता है बेटा? प्रेसिडेंट करवाता है, या फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ओथ एंड अफर्मेशन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है बेटा। अब आगे बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वही बता रखे हैं। पहले तो मैंने बताया कि वो किसी भी एक हाउस का मेंबर हो सकता है, दो का नहीं हो सकता, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं हो सकता अगर पार्लियामेंट का है तो, और कोई भी
होल्स एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी सैलरी, कोई भी पेंशन, इस तरीके की चीजें वो नहीं ले सकता। अनसाउंड मतलब बेवकूफ बंदा नहीं होना चाहिए, जिसका दिमाग खराब हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही मतलब जिसके पास दिमाग की कमी हो। एक सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो तो भी वो प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ आई? हाँ जी। और हाँ, इंसॉल्वेंट मतलब एक तरीके से उसका बैंक भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बंदा बिल्कुल ही उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिसे कंगाल कहते हैं या बैंक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हर मेंबर को कुछ भी, और नो प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, ठीक है, वोट पब्लिकेशन वगैरह ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, जितना पूछा जाएगा मैंने करा दिया आपको, ठीक है। हाँ जी, ये बिल्स पर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।